Hari? Hi. Thank you everyone. Thank you Jatin, thank you Jandi for giving us this opportunity to perform. So just give me a raise of hands. How many of you have seen me perform before? Exactly. I don't know. Exactly. So first time है मेरा भी perform करते हुए. So देखते हैं कैसा लगता है. So just give me a cheer. How many of you like traveling via aeroplanes? इतना अच्छा नहीं होता है. बहुत बोरिंग चीज़ है यार. मतलब 2 घंटा पहले पहुंचो. क्यों? जाएंगे वहाँ लगेंगे 10 चीज़ें करवानी होती है. बैग चेक करो, ये करो, वो करो. क्यों करो भाई इतना सारा? और ऊपर से नानी और नाना के साथ ट्रैवल कर रहा था. एंड बहुत बोली यार मेरी नानी, कुछ भी डाल देती है बैग में. ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी में. उन लोगों ने पहले बैक साइड करवा दिया कि आपका बैक साइड कर दो. अब पैकिंग तो मैंने करी थी नहीं. और फिर जब बैक साइड करवाए तो उन्होंने बोला कि आपके बैग्स चेक होंगे, इसको खोलो, इसमें सामान निकालो. अब मैं सामान निकालना शुरू कर रहा हूँ. तो उसमें से कपड़े निकल रहे हैं. ठीक है, चलो कपड़े तक ठीक था. बर्तन निकल रहा है यार अंदर से. थालियाँ निकल रही, चम्मच निकल रहे. क्यों कर रहे हो ये? बोले तू शिफ्ट हो रहा है वहाँ पे, बर्तन थाली की जरूरत तो लगेगी, तो वही जाके दे देता यार. बर्तन निकल रहे हैं वहाँ तक तो ठीक था. चलो बर्तनों के लिए रोका होगा, मेटल डिटेक्टर में पकड़ा होगा. Can you ask them to? Everybody is asking for photos. तो उस साइड से if you can. तो बर्तन वगैरह निकल रहे हैं वहाँ तक ठीक था. उन्होंने बोला अभी भी कुछ है बैग में. अब मेरा थोड़ा दिल धक-धक करने लगा कि भाई अब क्या पकड़ में आ गया. अब बैग में से निकलता है एक वाइट थैली और थैली में है वाइट पाउडर. अब मेरी जान धक-धक कर रही है भाई क्या है, क्योंकि गलती से इसमें अगर कुछ निकल गया तो मैं तो नारकोटिक्स के थ्रू जेल में पहुंच जाऊंगा. मैंने मम्मी से पूछा, सॉरी नानी से पूछा कि भाई क्या है, इसमें क्या है. तो बोलती शक्कर का बूरा लेके जा रही थी मैं. शक्कर का बूरा ले जाने की क्या जरूरत है? अब आप सोचो कि उसमें अगर गलती से दुकान वाले ने मिलावट कर दी और वो जो टेस्ट कर रहे हैं वहाँ खड़े होकर केमिकल डाल के उसमें अगर गलती से कलर आ गया तो मेरे तो चेहरे का कलर ही उड़ जाना है. तो चलो ठीक है, वो साइड किया. उन्होंने टेस्ट किया, उनको समझ में आ गया कि चलो शक्कर का बूरा ही है, ठीक है साइड होता है. फिर अब उन्होंने बोला और भी सामान है, अभी भी नहीं जाने देंगे. क्या रख के लाए हो यार आप, ऐसा क्या पूरा ब्रह्मांड घुस गया बैग में. उसमें से निकलते हैं नारियल के गोले. तो नारियल के गोले लाने की क्या जरूरत है? तो वो बोलती कि पूजा का सामान था उसके लिए लेके आ गई. मैं बोला चलो ठीक है. अब सिक्योरिटी वाला पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं नारियल के गोले तो हम ले जाने देंगे नहीं, अलाउड नहीं है, आप नहीं ले जा सकते, इसको यहीं फेंक के जाइए या फिर हैंड ओवर करके जाइए. अब नानी ठहरी थोड़ी धार में गोले, इनको बोला पूजा का सामान है, जाने देंगे जाने देंगे. ऐसे नहीं चलता है, सिक्योरिटी रीजन होता है. पर मैं भी सोच रहा था उस टाइम पे कि सोचो अब वो सिक्योरिटी वाला जाकर के अपने हेड को बोल रहा है कि सर वो हमारा जो इंडिगो की फ्लाइट थी वो हाईजैक हो गई है. तो बंदा कैसे, वो नारियल के गोले से हाईजैक करी उन्होंने. कितना अजीब नहीं लगेगा सुनते हुए? बट रीजन है, उसका भी रीजन है. वो प्रेशर क्रिएट करके एक्सप्लोड हो जाते हैं, इसलिए जाने नहीं देते उनको फ्लाइट्स में. बट काफी क्यूट है. तो नानी और नाना के साथ फिर ट्रैवल किया मैं. तो अब निकले सिक्योरिटी चेकिंग से क्लियर हुए. फिर भी थोड़ा टाइम था फ्लाइट में. तो ऑलरेडी इन सब चीज़ों में काफ़ी दिमाग गंजा हुआ था. तो मैं सोचा कि चलो वॉशरूम जाके फ्रेश होके आते हैं, थोड़ा दिमाग सेट रहेगा. बट अभी भी मैं सोच रहा हूँ करी. तो ऐसा नहीं होता कितनी बार कि अपन जब कुछ सोच रहे हैं तो दिमाग उसी डायरेक्शन में लगा और जो करंट काम कर रहे हैं उसमें ध्यान होता नहीं है. अब मैं वॉशरूम में खड़ा हूँ और वहाँ लाइट का स्विच बंद चालू कर रहा हूँ. और मैं सोच रहा हूँ फ्लश क्यों नहीं हो रहा है. मैं लाइट के स्विच से फ्लश करने की ट्राई कर रहा हूँ. मुझे 2 मिनट बाद रियलाइज हुआ है कि फ्लश का बटन सामने वो दबाना होता है. ठीक है, होते हैं यार लोग के बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस होता है. ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, रूममेट है. वो जब भी फ्लाइट में ट्रैवल करता है उसका हमेशा ही रहता है कि सामने सिक्योरिटी वाले की कैसे 12 बजानी है. तो एक बार शैम्पू की बॉटल में पानी भर के ले गया. अब लिमिट रहती है कि कैबिन बैग में तुम लोग एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा लिक्विड्स कैरी नहीं कर सकते. सिक्योरिटी वाले ने बोला निकालो इसको, ये छोड़ के आना पड़ेगा. उसने शैम्पू की बॉटल खोली, एक सिप में पूरी बॉटल खाली करी, उसके सामने डब्बे में फेंकी और चल दिया. चलो अब चलते हैं. सिक्योरिटी वाले के मुंह से जो हवाइयां उड़ी है ना, बताने लायक चीज थी. मजा आ गया. बहुत उल्टे सीधे काम करता है मेरा रूममेट. रोज सुबह उठ के एलेक्सा से बोलता है एलेक्सा हाउ आर यू टुडे, जस्ट सो दैट एलेक्सा उसको बोल सके कि मैं ठीक हूँ, आपका भी दिन शुभ हो. इतना सिंगल है यार, बहुत सिंगल आदमी. तो निकले फिर हम लोग नाना नानी के साथ. हम लोग गए मेरे अंकल के घर गए. अब मेरे अंकल मुझसे ज्यादा बड़े नहीं है इसमें, ठीक है. तो रिसेंटली मैरिड है. अब ये जो बड़े लोग होते हैं ना, नाना नानी दादा दादी टाइप के, इनका ना एक ही चीज रहता है कि बच्चा करवा दो, बच्चे का मुंह दिखा दो उनको एग्जाम करने के पहले. पोते के साथ खेल लेंगे, पोती के साथ खेल लेंगे तो मजा आ जाएगा. पता नहीं मतलब इनका कुछ फेटिश रहता है, इनको पता नहीं क्या है, जो भी है.
ठीक है, तो अब है ना सीधे सीधे नहीं बोलेंगे, ठीक है, पहले पहले शुरुआत में सीधा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, अजीब अजीब तरीके रहते हैं। तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे एक बार हॉल में, तो उसी में फिर अंकल बैठे थे, नाना बैठे थे, और नाना धीरे से ऐसे प्रोग्रेस क्या तो वो भी कंफ्यूज, क्या प्रोग्रेस मतलब क्या मतलब, हाँ करियर ठीक चल रहा है, नहीं नहीं तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है, मतलब हम भी सीख रहे हैं, काम में सही चल रहा है, अरे तुम्हारे रिश्ते में प्रोग्रेस क्या है, तो बोलते मतलब शादी हुई थी अब क्या एक और शादी करवानी है, तो क्या क्या कहना चाह रहे हैं यार। तो फिर वो बात में आते हैं कि बच्चे करने का क्या सोचा है, तो बोला तो सीधे बोलो ना प्रोग्रेस का क्या मतलब होता है, प्रोग्रेस क्या। तो अब उस पर बात आती है, अब एक तो है दादा नानियों का मतलब भाई इतनी कैजुअल टोन, धनिया ले आओ बच्चा कर लो, सेम टोन में बोल जाते हैं यार ये लोग। हाँ बेटा 10 का धनिया ले आना, हाँ बेटा बच्चा कर लो, ऐसे थोड़ी होता है, बहुत कैजुअल कर जाते हैं यार। तो बात चल रही है प्रोग्रेस क्या है यार, देखो फैमिली प्लानिंग नाम की कोई चीज होती है, ठीक है, जब भी अपन वी आर प्लानिंग फॉर अ किड, हमको 10 चीजें देखनी होती है कि एजुकेशन वाइज कैसे कवर करेंगे, फाइनेंसेस कैसे मेंटेन करेंगे, तो बहुत चीजें रहती है। तो ऐसे ही अभी बोला अंकल ने कि नहीं यार तो बच्चा ऐसे तो भाई मटर छीलते हुए बोल रहे कि नहीं बच्चा कर लो, एक तो कर लो, एक तो कर लो, क्या होता है यार, ठीक है चला। तो फिर उस पे बात हुआ, फिर उस पे आए अंकल की देखो ये करना होता है, अभी तो हमको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी लेना है, ये सब चीजें पहले कवर करेंगे, फिर बच्चे का देखेंगे, अभी पहले हम लोग सेटल डाउन हो जाए ढंग से। सही बात है, ठीक है, तो वो सब चला। उससे मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त भी था ऑफिस में, तो उसको है ना मतलब एक तो परेशान कर दिया, ठीक है, पॉलिसी वालों ने फोन कर करके उसको परेशान कर दिया है कि सर पॉलिसी ले लो, ये वाली ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, टर्म इंश्योरेंस ले लो। तो है ना एक दिन तो परेशान आ गया, ठीक है, तो उसने मुझे फोन दे दिया कि भाई जी आप बात कर रहे हो, परेशान कर रहे हैं, कल से फोन आ रहा है इनका। तो मैंने फोन उठाया, अब उस टाइम में अलग ही बकचोदी के मूड में था कि चलो लाओ फोन लाओ। मैं फोन उठा रहा हूँ और वो इंश्योरेंस वाला बोल रहा है कि सर वो हेल्थ इंश्योरेंस की बात हुई थी, लेना था। तब मुझे कुछ मस्ती करने की सोची और मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई जी आपने देर कर दी थोड़ी सी, हमारा बच्चा कल ही निकल गया, आप थोड़े जल्दी आ जाते। भाई कसम से उसने वही फोन काटा है और उसके बाद मैसेज आता है कि योर नंबर हैज बीन ब्लॉक्ड। और फिर दूसरा एजेंट फोन करके पूछ रहा है कि भैया जी वो आपके जो नाम नहीं लूंगा दोस्त का कि उनने पॉलिसी करी थी। मैं बोल रहा हूँ भैया वो तो कल हॉस्पिटल में एडमिट था, आपने देर कर दी पॉलिसी बेचने में, अगर आप पहले देते होते तो बच जाता शायद। भाई पूरी कंपनी हिल गई थी उनकी, मैनेजर तक के फोन आने लग गए थे। तो वो सब बातचीत वगैरह होती है, ठीक है। अब पॉलिसीज वगैरह देखो इंपॉर्टेंट चीज है, कल को कुछ हादसा वगैरह हो जाए, कुछ हो जाए तो काम में आती, मतलब मेडिकल कवरेज वगैरह के लिए। तो ऐसी कि हैज एनीवन हैड एनी नियर डेथ एक्सपीरियंस, गिव मी अ चीयर। नहीं चीयर चीयर नहीं करना चाहिए, गलत बात है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यार अजीब अजीब चीज रहती है, लाइक जैसा मौत को छू के टक से वापस आना। तो एक बार मेरे साथ हुआ था, बहुत छोटा था तब मैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, छत पे खेल रहे थे, पता नहीं क्यों, नीचे भी खेल सकते थे पर छत पे क्रिकेट खेल रहे थे। तो ऐसा रूल नहीं रहता कि जो बॉल मारेगा वही लेकर के आएगा। तो मैंने मारी थी, तो मैं गया छत क्रॉस करके उस तरफ बॉल लेके आने के लिए। अब बॉल लेते आते टाइम बीच में वो वायर नहीं जिस कांटे लगे रहते थोड़े थोड़े, तो उससे मैं आ रहा था बॉल लेते टाइम, ध्यान नहीं रहा और ऐसे घुमा तो ऐसा गले पे कट लग गया और मैं गिरा। अब 2 फीट इधर गिरता तो छत से नीचे, किस्मत थी कि इधर गिरा। अब इस साइड गिरा, अब देखो अजीब अजीब ख्याल आते हैं जब मैं गिर रहा हूँ, ठीक है, तो वैसे ही ऑलरेडी टाइम स्लो मोशन में चल रहा है, गिर रहा हूँ वहाँ पे मैं, दुख 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 हार्ट बीट फील हो रही है, गिर रहा हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग को उस टाइम क्या सूझ रहा है, बूंदी का रायता, बूंदी का रायता। भाई मैं मर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ ढंग का तरीका सोच, कुछ को बचाएगा कैसे, किसको आवाज लगा नहीं, बूंदी का रायता सूझ रहा है कि दोपहर में बूंदी का रायता खा लिया होता तो कम से कम मरते टाइम अफसोस नहीं हुआ। बूंदी का रायता सूझ रहा है, ठीक है, अभी भी गिर रहा हूँ, सब करके मैं गिर गया था और गिर गया मैं, तो ये देख करके मेरा भाई भाग गया वहां से। अब ये चलो आप लोग तो फिर भी थोड़ा ठीक है, ये भाई भाग गया सुन के आप लोगों का रिएक्शन ऐसा कुछ था नहीं। पिछले टाइम जब मैंने परफॉर्म किया था तो वहाँ पे एक अंकल बैठे थे ऑडियंस में, वो बोल रहे हैं सौतेले होंगे। बोला कि अंकल तो अंकल के साइड में बैठा था, भैया जी आपकी बात कर रहे हैं, सौतेले नहीं है, ऐसे कौन बोलता है। तो वो भाग गया, नीचे भाग गया वो एकदम से। अब वो भाग गया, अब देखो मेरे तो होश चले गए थे। उसके बाद मेरी सीधी आंख खुली है गाड़ी में, मैं उठता हूँ गाड़ी की बैक सीट पे, तो गाड़ी पूरी खाली है, गले पे पट्टी बंधी हुई है। तो बाहर निकला, गाड़ी खड़ी है बीच मैदान में। 1 मिनट के लिए मैंने भी सोचा कि कहीं मर तो नहीं गया, आफ्टरलाइफ तो नहीं है, स्वर्ग ऐसे ही दिखता है क्या। तो फिर मैं ढूंढा, थोड़ा आसपास ढूंढा, तो अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ा देखा करा आसपास कि भैया कहाँ आ गए। तो एक बिल्डिंग दिखी, बिल्डिंग तक गया, बिल्डिंग भी पूरी खाली।
फिर बाद में बिल्डिंग के पीछे से मेरे घर वाले आ रहे हैं, पता चलता है वो लोग खेत देखने के लिए आए हुए थे पीछे, मुझे ले आए थे साथ में। अब इतना सब हुआ, मैं तो बेहोश पड़ा हुआ था। मैं उनसे पूछ रहा हूँ धीरे से, क्या हुआ, लगी हुई है गले में? तो वो भी बोल रहे हैं कि अरे कुछ नहीं, क्या हुआ, गले में ही तो लगी, मरा थोड़ी है। बोला अरे भाई मरते मरते बचा, थोड़ी ही तो मतलब कंपैशन शो करो। घर वालों को पड़ी खेत में, खेत में अनाज अच्छा हो जाए, सब फसल अच्छी आएगी। मतलब घर वालों का अलग चलता है, सही है। पर यार रहती अजीब चीज रहती है घर वालों की, मतलब मम्मियों का अलग ही रहता है। हाँ अंकल ने सही बोला था। अंकल ने सही बोला, सौदे नहीं होंगे। घर वालों का अलग रहता है, उनको चाहिए कि जो चीज हम नहीं करे हैं कभी, तुम कैसे कर ले रहे हो, उनकी अलग प्रॉब्लम रहती है। उस चीज से क्या होगा उससे उनको फर्क नहीं, हमने कभी नहीं किया, तुम कैसे कर लोगे। तो ऐसे ही मैंने एक बार घर पे बोला कि मम्मी वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो बोलते कहाँ से ले आए? मैंने ले आया मतलब क्या होता, दुकान में थोड़ी मिल रही, अंदर गया 1000 रुपए दिए और गर्लफ्रेंड खरीद के बैग में लेकर के आ रहा हूँ मैं कि चलो गर्लफ्रेंड लेके आ गए। तो बोलते कहाँ से ले आए, ऐसा थोड़ी होता है, हमने तो ये सब सिखाया नहीं तुमको। तो बीच में से पापा आ जाते हैं, उनका रहता है कि हमने तो, हमारी तो भैया ऐसे अरेंज मैरिज हुई थी, तुम्हारी लव मैरिज कैसे? उनको अलग टाइप की प्रॉब्लम थी, उनकी अपनी खुद की सेपरेट प्रॉब्लम्स रहती है कि हमने तो ऐसे नहीं करी थी, तुम ये वाली मैरिज कैसे कर रहे हो। मेरा ना हटाओ यार, इससे शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर मैं चले गया, बैठ गया आके अपने रूम में ड्राइंग करने लगा। ठीक है, सही रहता है। तो ड्राइंग करते काफी टाइम से कर रहा हूँ मैं, स्कूल में भी मजा आते थे, बट स्कूल में ड्राइंग पीरियड में सारे उल्टे काम किए हमने। तो जब ड्राइंग चल रही होती थी तो मैडम, ऐसा बहुत स्टैंडर्ड चीज है सीनरी वाला कि ऐसा सीनरी बनाओ, ये करो, पहाड़ बनाओ, वो स्टैंडर्ड एकदम सबको पता होगा वाला ड्राइंग। तो उसमें मेरा दोस्त है, उसको पता नहीं क्या चुल सूझी, उसने एक ही पहाड़ बनाया। तो टीचर आके पूछती है कि एक पहाड़ के बनाया मैंने, दो बनाए, तो ढंग से कॉपी नहीं कर रहे हो। तो पूछा दूसरा पहाड़ क्या तुम्हारा, तो बोलता हनुमान ले गया। बहुत बदसूरत हो गया। अब ये सब चलता रहा वहाँ पे। उसके बाद फिर केमिस्ट्री का पीरियड लगा, ड्राइंग पीरियड के बाद। तो वहाँ पे फिर अलग बकचोदी चल रही है, वो सिखा रही है केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस करके होता है 11th 12th में केमिस्ट्री में। तो वो सिखा देंगे अलग अलग सॉल्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना रहता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो वो पूछ रही है कि इस वाले सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टी है, इसकी तो बीच में ऐसे NaCl का भी एग्जांपल आता है कि सोडियम और क्लोराइड की ये प्रॉपर्टीज रहती है। तो उसमें बीच में वो मैडम पूछती है कि इसकी कोई प्रॉपर्टीज बताओ। तो मेरे दोस्त वही से हाथ खड़ा करता है, तो उसको बोलती है हाँ बताओ। तो मैडम से नजर बड़ी अच्छी उतरती है, नजर उतार सकते हैं इससे बढ़िया से। तो वो बोल रही है तुम ये लिख के आओगे बोर्ड्स में, नजर उतार सकते हैं इससे? तो बोलता है हाँ बिल्कुल उतार सकते हैं। तो वो अब है ना, केमिस्ट्री की एक सोसाइटी होती है, IUPAC करके बोलते हैं उसको, दे सेट द स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स फॉर एवरीथिंग। तो वो मैडम को जाकर के बोल रहा है कि मैडम वो तो अपन IUPAC वालों से बात करवा के डलवा देंगे जैसा बुक में, आप बात तो कराओ हमारे चाचा की बहुत ऊपर तक पहुंच है। उसको बहुत बकचोदी रहती है। तो यही सब चलता रहता है उसका। तो ये सब कर आके फिर वापस घर आए, नाना नानी के साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। अब बहुत कैजुअली वापस से वही टॉपिक स्टार्ट हो जा रहा है कि हाँ मटर छिलते हुए कि वो बच्चे, तो इग्नोर कर दिया अंकल ने कि नहीं बच्चे अभी नहीं अभी। तो बोलते कि हम पाल लेंगे यार, उसमें क्या है, करो तो सही तुम। करो तो सही तुम क्या होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आज बोलोगे कल बच्चा डिलीवर हो जाएगा, प्लानिंग करनी होती है उसके लिए। तो यही सब चल रहा है। और फिर उसके बाद फिर वो मेरे पास आते हैं, वो बोलती है यार इनको समझा, ये बच्चे करके पीछे पड़े हुए हैं इनको। फिर धीरे से पापा उधर, पापा की उसको सुनाई देती है उधर से अंकल को कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है भैया जी को। अब मुझसे पूछ रहे हैं ये चीज भी वो आकर के धीरे से कि भैया जी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या प्रॉब्लम होगी यार, कैसी बात कर रहे हो आप? उनने बोला कि उनको खुद को सेटल डाउन होना है, पहले फैमिली प्लान करनी है, ऐसे थोड़ी होता है। तो वाला टॉपिक हमने उधर ही दबा दिया, ठीक है चलो इसको क्लोज करो यहाँ। उसके बाद फिर वापस आए, घर पर वापस आए। तो घर वापस आते टाइम वही उसी सेम एयरपोर्ट से हम लोग वापस आ रहे थे। बकायदा नानी ने पूछा है सिक्योरिटी गार्ड से जाके कि भैया वो जो 4 दिन पहले हम नारियल छोड़ के गए थे वो क्या आपने रखे हुए हैं? भाई साहब सिक्योरिटी गार्ड वाले ने भी माथा पकड़ लिया था उसके बाद कि भाई अगली बार से ये सब चीजें ना अलग से रख के रखेंगे, पहले से बोल देंगे बाहर मेन गेट पे कि नहीं लेके आना है। ठीक है, थैंक यू, दैट्स बीन माय